Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let M be a 2 cross 2 symmetric matrix with integer entries, then M is invertible if. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें M2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और M इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी ये हमें चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, फॉर अ मैट्रिक्स M टू बी इन्वर्टिबल, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन होती है। तो यही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मैट्रिक्स एम की, वो जो है 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लेट एम बी अ मैट्रिक लाइक दिस, ए बी सिमेट्रिक है तो ये एलिमेंट भी बी हो जाएगा और इसको सी ले लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एम मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो है इसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो दिस इंप्लाइज दैट ए सी की वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आनी चाहिए हमारे पास। इस कंडीशन से हमें क्या मिलता है, सो दिस इंप्लाइज कि द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, यानी कि ए सी, डायगोनल एलिमेंट्स ए और सी है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑफ एम इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, यानी बी क्योंकि हमारा एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो ये हमारे पास एक आंसर हो सकता है। और एक पॉसिबल केस क्या है कि एम जो है वो क्या हो जाए, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए विथ नॉन जीरो एलिमेंट्स, और वी कैन से एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, यानी मेन डायगोनल के अंदर ए और सी नॉन जीरो एंट्रीज हो, और एम अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो भी एसी की वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आ सकती। तो यानी कि हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी और डी। हेंस ऑप्शंस सी एंड डी आर करेक्ट। होप यू हैव understood the solution. Best of luck.